नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आप यह वीडियो पूरा देख पाएंगे? यह प्रश्न मैं यूं ही नहीं पूछ रहा। आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि अब आपको यह भी स्मरण नहीं कि आप कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यदि आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं या वाहन चला रहे हैं, तो मैं कभी यह आग्रह नहीं करूंगा कि आप यह वीडियो देखिए, और न ही मैं आपसे किसी लाइक, सब्सक्राइब या टिप्पणी की अपेक्षा रखता हूं। यह वीडियो केवल एक अनुभूति है, एक क्षणिक रुकावट नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की एक यात्रा। चलिए अब बिना किसी अन्य आग्रह या प्रतीक्षा के हमारी यह यात्रा आरंभ करते हैं। आत्मा क्या है? भगवद गीता की दिव्य अंतर्दृष्टि। मनुष्य शरीर में निवास करती एक दिव्य सत्ता है जो न जन्मती है न मरती है। वह सत्ता ही आत्मा है। भगवद गीता कहती है कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। ना इसे मृत्यु छू सकती है, ना यह कभी समाप्त हो सकती है। चलिए आज इस पावन ग्रंथ के माध्यम से आत्मा का सत्य स्वरूप जानें। पहला, आत्मा अमर और शाश्वत चेतना है। गीता कहती है कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। वह नित्य है, पुरातन है और परिवर्तन के चक्र से परे है। जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, पर उसका अस्तित्व अटल रहता है। दूसरा, आत्मा शरीर की चालक शक्ति है। शरीर एक यान है, आत्मा उसका चालक है। यह जीवन का पथ आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा उसका मार्गदर्शक बनती है। तीसरा, आत्मा जीवन की यात्रा में गतिशील है। पुराने शरीर का त्याग कर आत्मा नए शरीर को धारण करती है। यह जन्म मरण का क्रम आत्मा के विकास का माध्यम है, पर आत्मा स्वयं कभी नहीं बदलती है। चौथा, आत्मा कर्म का संवाहक है। प्रत्येक कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है। अच्छे बुरे कार्य आत्मा के मार्ग को तय करते हैं। गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। पांचवा, आत्मा मोक्ष की दिशा में अग्रसर है। जब आत्मा कर्मों से ऊपर उठती है तो वह परम शांति में विलीन होती है। यही मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। छठा है, आत्मा मन और बुद्धि से परे है। मन विचारों से जुड़ा है, बुद्धि निर्णयों से, पर आत्मा प्रत्येक अनुभव की साक्षी है जो सत्य का प्रकाश है। सातवां, आत्मा जागरूकता का स्रोत है। आत्मा वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। जब आत्मा जागृत होती है तो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों में एक समानता अनुभव करता है। आठवां, आत्मा एक विशुद्ध पहचान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं उस चेतना का साक्षी हूं जो नित्य है। यही आत्मबोध भय को समाप्त करता है और आत्मज्ञान को सशक्त करता है। नौवां, आत्मा सबके भीतर परम सत्ता है। गीता कहती है, जब आत्मा आत्मा से जुड़ती है तो अहम समाप्त होता है और मैं व तू एक परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, जहां सब में वही एक आत्मा विद्यमान है। 10वां, आत्मा की दिव्य आवाज। जब आत्मा जागृत होती है तो वो कहती है, तत्वमसि, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यही वो स्वर है जो व्यक्ति को परम सत्य का अनुभव कराता है। निष्कर्ष, आत्मा एक दिव्य चेतना है जो अविनाशी है, शरीर और समय से परे है। भगवद गीता इसी आत्मा से जुड़ने का मार्ग देती है, मोक्ष की ओर, शांति की ओर और सत्य के अनुभव की ओर। जब आप अपनी आत्मा की उस दिव्यता को पहचान लेते हैं तो जीवन श्रद्धा, सेवा और सत्य की परिभाषा बन जाता है। डर दूर होता है और आनंद भीतर प्रस्फुटित होता है। धर्म, ज्ञान और आत्मबोध की इस यात्रा में सदैव जुड़े रहिए। राधे राधे।